तो भाई लोग, शी हल्क का सीज़न 1 का एपिसोड 2 आ चुका है और इस एपिसोड में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें टीज करके दिखाई है कि बस उसी से मन भर जाता है। और इसी एपिसोड में बहुत सारे ईस्टर एग्स भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस एपिसोड का, जिसमें शैंग-ची, आयरन मैन, इटर्नल्स, वुल्वरीन, वर्ल्ड वॉर हल्क ये तक शामिल है। तो मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 1 का रिकैप देखने को मिलता है, जिसमें हमारी जेनी ने कैसे शी हल्क बनकर जूरी मेंबर्स की जान बचाई टाइटेनिया से। और फिर वहीं से एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और उसमें हमें देखने को मिलता है कि उस कोर्ट रूम वाले सीन के वजह से अब हर कोई जान चुका है कि मार्केट में एक नया हल्क आ चुका है और वो एक लड़की है, इसलिए लोग उसे शी हल्क नाम देते हैं। और जेनी अब एक सुपर हीरो बन चुकी है और उसने जूरी मेंबर्स की जान भी बचाई, इसलिए उसके दोस्त उसके लिए एक पार्टी रखते हैं या ऐसा ही कुछ। बट उसी सेलिब्रेशन में जेनी को पता चलता है कि उसे अब उसकी जॉब से फायर कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी एक सुपर हीरो को, एक सुपर ह्यूमन को अपनी फर्म में नहीं रखना चाहता। और फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि जेनिफर अपने लिए एक नई जॉब सर्च कर रही है और उसी वक्त उस वेबसाइट पर साइड में एक छोटा आर्टिकल भी देखने को मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अ मैन फाइट्स विद मेटल क्लॉव्स इन बार ब्राउल, जो कि डेफिनेटली एक ईस्टर एग था वुल्वरीन को लेकर। और उसी के ठीक नीचे लिखा होता है कि वाई देयर इज अ जायंट स्टैचू ऑफ अ मैन स्टिकिंग आउट ऑफ द ओशन, जो कि था इटर्नल्स मूवी से। फिर जेनी हमें उसके एक फैमिली डिनर के लिए जाती हुई देखने को मिलती है और जहां वो शी हल्क बन चुकी है, उससे उसके घर वाले खुश भी नजर आते हैं और उसकी जॉब चली गई, तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा दुखी भी होते हैं। और उसके फादर उसको एक अजीब सा सवाल पूछते हैं कि क्या हॉकाई अपनी लड़ाई के बाद अपने जो एरोज यूज हुए थे उनको फिर से जमा करता है, जो सुनने में सच में फनी भी था, वियर्ड भी था और सही भी था। मुझे भी जानना है वो। फिर नेक्स्ट सीन में जेनिफर एक बार में बैठी हुई होती है, वहाँ पर एक शख्स आकर उसे जॉब ऑफर करता है और जेनी झट से उस जॉब के लिए हाँ भी कर देती है। फिर जब वो नेक्स्ट डे जॉब के लिए जाती है, तब उसको ये पता चलता है कि उसको एमिल ब्लॉन्स्की का केस संभालना है, यानी कि एबोमिनेशन का। और फिर जेनिफर को उससे मिलने के लिए भी भेज दिया जाता है और वहाँ हमें बहुत समय के बाद टिम रोज फिर से देखने को मिले और वो जेनिफर से कहता है कि अब वो बदल चुका है, वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है यहाँ से निकलने के बाद अपने नए 7 दोस्तों के साथ, जो कि डेफिनेटली एक इशारा था थंडरबोल्ट्स की तरफ। फिर जेनिफर अपने कजिन के पुराने दुश्मन का केस ले या फिर नहीं, यही सोचते हुए उसी को कॉल करती है। और फिर बैनर भी उसे वही कहता है कि मैं भी ये सब भूल चुका हूँ, ये सब पुरानी बातें हो चुकी है और उस समय मैं कोई और पर्सन हुआ करता था। और फिर जेनिफर उससे कहती है कि क्या तुम फ्री हो, तुम एलए आ सकते हो। तो उस पर बैनर कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और काम निपटाना है। तब हमें पता चलता है कि बैनर या हल्क सकारन स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में कहीं जा रहा है और प्रोबेबली वो सकार ही है। और भाई ये एक इशारा था वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर और मैं हल्क के एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। और दूसरी तरफ अब जेनिफर एबोमिनेशन का केस लड़ने के लिए हाँ भी करती है। तब उसको पता चलता है कि एबोमिनेशन की एक फाइट पीट का वोंग के साथ लड़ते हुए एक वीडियो लीक हो चुका है, जो कि था शैंग-ची मूवी से। तो मुझे लगता है कि अब हमें वो आंसर मिलेगा कि एबोमिनेशन वहाँ क्या कर रहा था और हमें नेक्स्ट एपिसोड में वोंग भी देखने को मिलेगा। और बस इसी तरह से एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और इसमें भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसमें हमें दिखने को मिलता है कि जेनिफर की फैमिली शी हल्क की पावर को यूज़ करके उससे घर का काम करवा रहे हैं और हमारी जेनी बेचारी ये भी नहीं कह सकती क्योंकि उसके घर के मेंबर ही उससे वो काम करवा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैंने एपिसोड 1 का भी रिव्यू किया था, वो भी आप देख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।